हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कहीं भाग रही थी दो लोगों से जो उसके पीछे पड़े थे। अब इस टाउन में एक पुरानी फैक्ट्री थी, वो उसके करीब ही थी। वो लड़की उस फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप जाती है ताकि वो दोनों अंदर ना आए और उसको पकड़ ना पाए। लेकिन वो दोनों को पता लग जाता है कि वो लड़की फैक्ट्री के अंदर ही गई है और वो उसके पीछे भागते हुए उस फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हर जगह पे स्पिनिच के कैन पड़े हुए थे। ये फैक्ट्री के बारे में एक अर्बन लेजेंड मशहूर था पोपाय का। यहाँ पर वो रहता है और यहाँ पे जो आता है उसको मार देता है और वो बहुत ही खतरनाक है। अब इन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को मारने लगते हैं वहाँ बार बार स्पिनिच के कैन आ रहे थे और अचानक एक हाथ आता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग था। उन दोनों को मार कर कुचल देता है और उनको जब देखते हैं कि ये पोपाय का यहाँ पर सच में रहता है और वो उनको इतनी बुरी तरीके से मार देता है, वो लड़की बिल्कुल शॉक में चली जाती है। एक एक करके वो दोनों लड़कों को बहुत ही ब्रूटली मार देता है और यहाँ पर जब हम उसको देखते हैं तो वो बहुत ही खौफनाक था और बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो चुका था और उस लड़की को भी मार देता है क्योंकि वो लड़की उसको देख के बहुत चिल्लाती है और कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो। ये बात सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और अब उस लड़की को भी मार देता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनको उस फैक्ट्री के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। ओलिविया, जॉर्ज और डेविड सब लोग उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि आज रात उनको वहाँ पे पहुँचना था और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी। खैर, इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस बात की। अब हम उस फैक्ट्री को देखते हैं जो उसका ऑनर उस फैक्ट्री के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर वो एक एजेंट को आके कहता है कि वो घर ये मेरी फैक्ट्री जो है इसको सेल करवा दो। वो एजेंट कहती है ठीक है, आपका घर तो सेल हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट्री सेल हो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं और लोग समझते हैं कि यहाँ पे किसी की स्पिरिट रहती है, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर रहता है, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री की रेपुटेशन बहुत ख़राब है, इसको बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आदमी उसको बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर करता है। वो कहती है यहाँ पे कोई आदमी रहता था पोपाय नाम का, लेकिन वो बिल्कुल मुकर जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है, ये टाउन वालों ने इसीलिए फैलाई क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा टाउन मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी से ये लोग जेलस होते हैं, इसलिए इस तरह की बातें फैला रहे थे। उसका गार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था वो उसको कहता है तुम विजिट करो और देखो यहाँ पर कोई है तो नहीं। वो औरत अपनी फाइल वहीं पर भूल जाती है जल्दी जल्दी में। अब यहाँ पर वो उसको अपने ऑर्डर दे के चला जाता है और गार्ड अब फैक्ट्री का विजिट करने लगता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। वो कहता है अगर तुम्हें जो भी मिले मेरी प्रॉपर्टी पे उसको मार देना, चाहे वो कोई भी हो। अब गार्ड अपने ऑर्डर सुन के यहाँ से चला जाता है और वो इधर उधर फैक्ट्री का विजिट करने लगता है और यहाँ पर उसका सामना पोपाय से होता है। जब उसको देख लेता है तो वो उसको कहता है अच्छा तुम हो जो लोगों को डरा रहे हो और हमारी फैक्ट्री की बदनामी कर रहे हो। यहाँ पोपाय उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ के उसको बड़ी बुरी तरीके से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है उन्हीं स्टूडेंट्स की तरफ। ये लोग कैफ़े में आए होते हैं और आज रात ही इनका प्लान था वहाँ जाने का। शाम में सब लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर और प्लान बनाने लगते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सामान लेकर जाना है, कैमरे क्योंकि इनको फुटेज भी चाहिए और वहाँ पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स भी चाहिए। वो लड़कियाँ सब डिसाइड कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे कैफ़े में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि तुम लोग उस फैक्ट्री में ना ही जाओ तो अच्छा है, मेरा मशवरा यही है। वहाँ पर एक आदमी रहता है जो कि पोपाय है। वो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी और बेटी को शायद उन्होंने मार दिया उस फैक्ट्री ऑनर ने, और इस वजह से वो आदमी वहीं पे का हमेशा रह गया। खैर, यहाँ पे ओलिविया के फ्रेंड्स पे आ जाते हैं जो कि साथ जाने के लिए पहले राज़ी नहीं थे, लेकिन जब ये लोग फैक्ट्री की चारों तरफ निकल जाते हैं क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंट्री का आज बनाना बहुत ज़रूरी था और ये अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इस फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनको कोई खिड़की से देख रहा था और हमें समझ आ गई थी कि वो पोपाय ही है जो इन सबको यहाँ पर देख रहा है और यहाँ पर इन पर नज़र रखे हुए। ओलिविया को कुछ पता था, वो यहाँ पर आके फटाफट दरवाज़ा तोड़ती है। उसको लॉक तोड़ने की बहुत टेक्निक्स आती थी, उसके फ्रेंड्स देख के बहुत इंप्रेस होते हैं। वो लॉक तोड़ के इनको अंदर ले जाती है और कहती है चलो जो दरवाज़ा खोलना है, जो दराज खोलना है मैं खोल कर दूंगी, मैं इस चीज़ में बहुत ट्रेंड हूँ। अब यहाँ पे डेविड और ओलिविया और उसके सारे फ्रेंड्स अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री काफ़ी अर्से से बंद थी, यानी स्पिनिच की फैक्ट्री को बंद हुए हुए 20-25 साल हो चुके थे। अब यहाँ पर इनके बाकी फ्रेंड्स भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन ये उनका फ़ोन नहीं उठाते और अपने काम में लग जाते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं और अगर इनकी डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा अच्छी बन गई तो इनको ज़्यादा क्रेडिट और पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वो कैफ़े में उस आदमी के इनकार करने के बावजूद वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपने ग्रुप फ्रेंड्स को लेता है और कहता है चलो हम भी पीछे चलते हैं, हम उन लोगों से पीछे क्यों रह जाए, हम जाके इनको पकड़ते हैं। अब रात को ये लोग भी निकल जाते हैं वहाँ फैक्ट्री की तरफ। अब ये लोग फैक्ट्री के अंदर बहुत इंजॉय कर रहे थे, दो दो करके डिवाइड हो जाते हैं और इधर उधर चीज़ें ढूंढने लगते हैं। इनको जो डाटा जो चीज़ भी चाहिए थी, कैमरेस भी लगा रहे थे ताकि इनको ये पता लग सके कि फैक्ट्री आखिर बंद क्यों हुई। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले थे कि इसके स्पिनिच में पॉइजन था या जो भी था। खैर, इस फैक्ट्री को बंद हुए हुए कई साल हो चुके थे और इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। अब यहाँ पे ये लोग सब इसी चीज़ के ऊपर थे कि इसके बारे में कभी किसी ने बात क्यों नहीं की, आखिर यहाँ पर हुआ ही क्या था।
अब यहाँ पोपाई को दिखाया जाता है जो उन लोगों पे नज़र रख रहा था, क्योंकि वो अंदर ही मौजूद था और वो जानता था कि ये लोग अंदर आ चुके हैं। हर जगह स्पिनिच के कैन मौजूद है जिनको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनको समझ नहीं आती कि अब यहाँ पर कौन खाता होगा, कौन रहता होगा यहाँ पर। हर जगह कबूतर उड़ रहे थे, फिर इनको आइडिया हो गया कि शायद ये कबूतर ही फैला रहे हैं। खैर कैमराज लग गए थे और यहाँ पर सारी चीज़ इनके बारे में फुटेज इनके पास आ रही थी, लेकिन वो लड़की फ़ोन में मसरूफ़ थी, उसने देखा ही नहीं कि पोपाई नज़र आया उसके अंदर, और वो उसको इग्नोर कर देती है। और पोपाई उस पर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने इनको वापस जाने नहीं देना। अगर ये लोग वापस चले गए तो मेरा डर इस फैक्ट्री से ख़त्म हो जाएगा और कोई भी इस फैक्ट्री को बंद कर देगा। अब रात में वो एजेंट यहाँ पर आती है क्योंकि उसको अपनी फ़ाइल लेनी थी। यहाँ पर उसको उसी गार्ड की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसको देखकर वो चीखने लगती है और यहाँ पोपाई उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि वो उस औरत को भी नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि ये फैक्ट्री बिकवाने के लिए यहाँ पे आई है और इसको मारना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब पोपाई इसको मारने के बाद अब उन बच्चों के पीछे लग जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स पोपाई की फैक्ट्री के ऊपर ही इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। ओलिविया यहाँ पे सारे दराज खोल के सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था, यानी इसकी स्पिनिच के अंदर जो केमिकल डाला जा रहा था वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे और लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे। इसलिए स्पिनिच फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको बनाने वाले उसको चीप करने के लिए उसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ें मिला रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे। इसीलिए इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। लेकिन इस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही स्ट्रांग आदमी था, जिसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। यानी पुलिस ने केस को बंद कर दिया और उस आदमी के ऊपर कोई नाम ही नहीं आया कि उसकी वजह से कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हुए होंगे और उसकी वजह से क्या क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर बाकी दोनों दोस्त भी ओलिविया और डेविड के पास आ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम लोगों ने अपना काम कर दिया, यानी कैमरास लगा दिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और फैक्ट्री का सारा मुआयना करने लगते हैं, और यहाँ पर इनको हर जगह सेलर की लाइनें लिखी हुई नजर आती हैं, यानी पोपाई द सेलर मैन के बारे में लिखा होता है कि अगर तुम्हें उसने देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और वो डर से बहुत नफरत करता है। अब उनके बाकी दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं, और जब अपने दोस्तों की गाड़ी खड़ी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि लोग फैक्ट्री के अंदर ही होंगे। अब पोपाई को गुस्सा आ जाता है इन सब के ऊपर, क्योंकि ये उसकी फैक्ट्री के अंदर इधर उधर चीज़ें लगा रहे होते हैं और तोड़ फोड़ कर रहे थे, और इसके फैक्ट्री में आके ही सब कुछ कर रहे थे। इनको बर्दाश्त नहीं होता। अब पोपाई इनके पीछे पड़ जाता है, वो एक एक करके इन सब के पीछे पड़ जाता है इनको मारने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये लोग जिंदा यहाँ से चले गए तो मेरा रोब और मेरा डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब से एक दो दोस्तों को आइडिया हो चुका था कि हमारे एक दो साथी मारे गए हैं और यहाँ पर कोई है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें मार रहा है। वो एक एक करके उसके बाकी दोस्तों को जो अभी ही मौजूद थे, अंदर आए थे, उनको मारना शुरू कर देता है। खैर एक दोस्त तो उसके ऊपर अटैक करता है छुरी से, एक गन से, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करी थी। वो इतना खौफनाक और इतना ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका था कि उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करी थी। अंदर सारे दोस्त पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको गन फायर की आवाज़ आ गई थी। उनको समझ आ गई थी कि बाहर कोई है जो हम पर अटैक करेगा। यहाँ पे एक लड़की और छुप कर बैठी होती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अब पोपाई इनको मारने के बाद मेरे ही पास मुझे ही मारने के लिए आएगा। लेकिन खैर वो भी इन लोगों से ही निपट रहा था, और ये लोग भाग रहे होते हैं और वो उनके पीछे था, क्योंकि वो इनको यहाँ से भागने जिंदा नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे पोपाई एक दोस्त को तो बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ ओलिविया और डेविड के पास अंदर बाकी दोस्त आकर बताते हैं कि बाहर कोई है जो एक एक करके सबको मार रहा है, और ये लोग भी डर जाते हैं। उनको आइडिया हो गया था कि बाहर कोई है जो हमें नहीं छोड़ने वाला। खैर अब यहाँ पे अपने दोस्तों की डेड बॉडी देखने के बाद ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये हकीकत वाज़िया हो जाती है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। उस फैक्ट्री के मालिक ने ही उसकी बीवी और बेटी को गायब करवा दिया, जिसकी वजह से पोपाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। उसने इस फैक्ट्री में लोगों को मारना शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्होंने इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो पड़ा हुआ था खाना, वही पॉइजनस खा खा के वो इस तरह का डिफॉर्म्ड हो गया। लेकिन उसको अपनी बीवी और बेटी कभी नहीं मिली, और वो उन्हीं का इंतजार करने के लिए यहाँ पे रुक गया कि वो लोग यहाँ पर वापस ज़रूर आएंगे। अब ये हकीकत ओलिविया को पता लग गई, और यहाँ वो डेविड को ये बात बताती है कि वो उसी की बेटी है, यानी ये वही बच्ची है जो कि उस तस्वीर में थी। ओलिविया ही बेटी है पोपाई की, और यहाँ पर उसको पता था कि उसे अपने फादर को देखने के लिए दोबारा यहाँ पर ज़रूर आना था। अब यहाँ पे उसके फादर को भी ये चीज़ पता लग जाती है कि वो उसी की बेटी है, और वो उसके कमरे में मौजूद सारी चीज़ें पढ़ी हुई देख लेती है, और उसको पता लग गया था कि हाँ यही उसके फादर हैं, और वो यही कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर जो बाकी ग्रुप के दोस्त थे उन्होंने आके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पोपाई ने ये चीज़ देखी और उसे बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी ने उसकी बेटी को हाथ कैसे लगाया। उसने एक एक करके उन सबको मार दिया, जिसने उसकी बेटी से बदतमीजी की और उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। अब यहाँ पे ओलिविया ने अपने फादर को ये सारी हकीकत बता दी कि वो उसके फादर हैं और वो उनकी बेटी है, और वो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए दोबारा आई है। लेकिन वो यहाँ से अब कभी भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ से जाने के काबिल रहे ही नहीं थे। अब वो हमेशा यहीं पर रहेंगे, ये बात ओलिविया जान गई थी, लेकिन बस एक बार वो यहाँ पर उनको देखने के लिए आई थी।
खैर एक दोस्त उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसके बाद वो उनको रोकने की कोशिश करती है कि मेरे फादर को मत मारो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन खुद को बचाते बचाते यहाँ पर उसके फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत ब्रूटली मार देते हैं। अब यहाँ से पुलिस आ जाती है और यहाँ पर सब लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कुछ और था और हमने यहाँ पे उसको भगा दिया। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दी एंड।